6 बजे के बुलेटिन में हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील में सबसे पहले मुल्क की सियासी सूरत हाल। दो इत्तेहादियों की आपसी लड़ाई, नहीं चाहते हैं कि आपस में उलझें, ऐसा ना हो कि फिर सुबाइयत की बू फैल जाए। हम विफाक को कमजोर करने वाले नहीं हैं, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले हैं। राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली इजलास में धुआंधार खिताब, कहा ताल्लुक पंजाब से है, बयानात से बड़ा दुख हुआ। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, हम विफाक को कमजोर करने वाले नहीं, सूबों के हुकूक और एहतराम की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली से भी वॉकआउट किया। चाहूंगा कि ऐसा हो खुदा ना खास्ता कि हम आपस में उलझ पड़े, ऐसा ना हो कि यहाँ सुबाइयत की बदबू फिर फैल जाए, ऐसा ना हो कि वफाक पाकिस्तान फिर कमजोर हो जाए। जनाब स्पीकर, ये बातें मैं आपके तवज्जो से हर पाकिस्तानी तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि हम वफाक को कमजोर करने वाले नहीं, हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले लोग हैं। हम वफाक पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। हम सूबों की हकूक की भी बात करते हैं, सूबों के एहतराम की बात भी करते हैं, उनसे मोहब्बत की बात भी करते हैं, हम आहंगी की बात भी करते हैं। कैसे हम पाकिस्तान को मजबूत करेंगे, किस तरह हम सैलाब का मुकाबला करेंगे अगर हम आपस में उलझ पड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के माफ़ी के मुतालबे पर डट गई है। सेनेट इजलास से वॉकआउट कर दिया। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं माफ़ी मांगने में इज्जत में कमी नहीं आती, कोई सूबा किसी की जागीर नहीं, हमारी सपोर्ट को कमज़ोरी ना समझा जाए। पीपल्स पार्टी ने कभी किसी की तस्लील करके इत्तेहाद नहीं चलाया, जितनी तस्हीक आमेज बातें की गई वो भी नहीं करूंगी। नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। पंजाब कार्ड खेला जा रहा है, मुल्क शदीद मुश्किल में है। पाकिस्तान पर 80 ट्रिलियन का कर्जा है। आप कह रहे हैं कि मांगने की जरूरत नहीं, सूबाई कार्ड ना खेलें। पंजाब में हमारे लोगों से सिक्योरिटी वापस ले ली गई, माफी ना मांगी तो जान लें। सेनेट में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात है। BISP का इमदाद का तेज तरीन तरीका है। चाहते थे मुतासरीन और बेयारो मददगार मजीद तकलीफ का इंतजार ना करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर कोशिश की है, हर वो कोशिश की है कि मुश्किल हालात में हम मुत्तहिद रहें, लेकिन एक जब सुर्ख लकीर क्रॉस होती है, जब कोई पंजाब कार्ड प्ले करता है, हम हमेशा मुश्किल हालात हो या हमारी गवर्नमेंट हो, हमने इत्तेहाद कभी इस तरह नहीं चलाए लोगों की तजलील करके। कभी मुंह से, हम सब इंसान है, किसी के मुंह से कुछ निकला हमने वहीं माफ़ी मांगी है, मैं इसमें शामिल हूँ। माफ़ी मांगने से कोई किसी में कम, किसी की इज्जत में, इज्जत नफ्स में कमी नहीं आती है, बल्कि इजाफा होता है माफ़ी मांग के। 80 ट्रिलियन पाकिस्तान का इस वक्त कर्जा है, फिर आप कहते हैं कि हमें किसी की इमदाद की जरूरत नहीं है। एहतजाज सबका जमहूरी हक है। सियासत में सर्दी गर्मी चलती रहती है। इस्लामाबाद के मौसम की तरह सियासी मौसम भी बदला हुआ है। अक्टूबर का महीना है, ऑपोजिशन ज़्यादा खुश ना हो, मामूली टेम्परेचर में तब्दीली आ जाती है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़र का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहते हैं राना सनाउल्लाह ने इसी फ्लोर पर गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश की थी। किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मुझे तकलीफ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इर्सा का तरीक़ाकार मौजूद है, इसी के मुताबिक पानी तकसीम होगा। पंजाब हुकूमत ने सर्वे करके लोगों के नुकसान के अजाले के लिए रकम मुख्तस की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने सारा काम किया। मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा चैलेंज है, इस पर हम सबको बात करनी चाहिए। में एहतजाज जो है वो हक है हर किसी का, और जमहूरी निज़ाम में कुछ ऊंच नीच, कुछ तलखो शीरी, कुछ सर्दी गर्मी होती है, और ये सियासत का असलूब है। इस पे नेशनल असम्बली में भी मैंने फ्लोर ऑफ हाउस पे अपने तई पूरी कोशिश की कि हम जो दो सूबों के हुकूमती अहदेदारों के बयानात है उसके हवाले से यहाँ की जो फंक्शनिंग है और ये चीज़ें उन पे असरअंदाज ना होने दें। और मैंने तो इस हद तक कहा था कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो उसको भी मुझे तकलीफ़ है बतौर एक सियासी कारकुन के, और ये नहीं होना चाहिए। पंजाब हुकूमत काम करती है तो मुखालिफिन को तकलीफ होती है। पंजाब के सैलाब मुतासरीन के खिलाफ प्लांटेड मुहिम चलाई जा रही है। पीपल्स पार्टी की इतनी ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस घटिया सियासत के अलावा कुछ नहीं। पंजाब के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो एक टोले ने सियासत शुरू की। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं मरियम नवाज का इतना प्रेशर है कि मुखालिफिन इतवार को भी छुट्टी नहीं करते। पीपल्स पार्टी हर बात पर मरसूं मरसूं करती है। हम भी कहते हैं मरसूं मरसूं पानी ना देसूं। शर्जील इनाम मेमन का मनाजरे का चैलेंज कबूल किया है, आए सामने बैठ कर बात करें।
काश मुर्तज़ा वहाब कराची की टूटी हुई सड़कों, अमन व अमान पर भी परेशान हो। पंजाब ने हमेशा हर मुश्किल में बड़े भाई का किरदार अदा किया है। हुकूमत के पास बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ बताने को है, जिसकी बहुत लोगों को तकलीफ और प्रॉब्लम भी होती है। मतलब इतना प्रेशर है मरियम नवाज की जो है वो गवर्नमेंट का और उनकी कारकर्दगी का कि इतवार वाले दिन भी जो है वो छुट्टी करने को दिल नहीं किया। कुछ लोग जो है वो अगर सीखना चाहे तो सीख लें। ये पूरी कैबिनेट की तरफ से ये अफसोस का इजहार किया गया कि जब पंजाब के ऊपर एक चैलेंजिंग टाइम आया, उस चैलेंजिंग टाइम को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। हर गलते मरसू मरसू ये ना करसूं, मरसू मरसू वो ना करसूं। असी भी कह रहे हैं मरसू मरसू हम भी नहीं करसूं, हम क्यों पानी देंगे अपना। मैंने मनाजरे का चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया शजील मेमन साहब का। काश वो परेशानी कभी मुर्तज़ा वहाब साहब भी ले लिया करें कराची के लिए। सैलाब मुतासरीन के महरूमियों पर सियासत करना ना सिर्फ अफसोसनाक बल्कि इंतहाई शर्मनाक रवैया है। हमारा मुतालिबा साफ और सीधा है कि सैलाब मुतासरीन की अमली मदद करें। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का वजीर इत्तलात पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहते हैं जनूबी पंजाब के लोग पंजाब हुकूमत को पुकार रहे हैं, लेकिन वहाँ हुकूमत की तरजीहात फोटो सेशंस और दिखावे तक महदूद है। खुदारा कैमरे एक तरफ रुकवा कर सैलाब मुतासरीन की मदद को पहुँचें। पंजाब में घर बन रहे हैं, ना ही सैलाब मुतासरीन को सोलर पैनल्स मिल रहे हैं, सिर्फ भाषण दिए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत 21 लाख घर बना रही है, मुतासरा ख़ानदानों को सोलर पैनल्स भी दे रही है। हमारा काम आपको खटकता है। हम 120 रुपये का लेस, चिप्स और जूस देने के लिए 300 रुपये का अपनी तस्वीर वाला पैकेट नहीं बनवाते। ये है फ़र्क अवामी खिदमत और दिखावे की सियासत में। पंजाब हुकूमत को चाहिए कि मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में लफ्जी जंग। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को टेलीफोन। सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत। सदर जरदारी ने वजीर दाखिला को फौरी तौर पर कराची बुला लिया है। सेनेट इजलास में सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू और डिप्टी चेयरमैन सेदाल खान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। सैफुल्ला अबड़ू अपोजिशन लीडर को मजीद वक्त देने का मुतालिबा करते रहे, जिस पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा कि आप ईवान की कार्रवाई को मुसलसल चलने नहीं दे रहे। क्या मसला है मुझे बताएं और खामोशी से चुप कर बैठ जाएं। कौमी असम्बली और सेनेट में कोरम हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। दोनों इजलास कोरम पूरा ना होने पर मुलतवी कर दिए गए। कोरम के इशू पर पीटीआई भी पीपल्स पार्टी के साथ मिल गई। दोनों ईवान में पीटीआई की निशानदही पर इजलास मुलतवी करना पड़े। स्पीकर चैम्बर में हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं। विफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह कहते हैं वज़ीर आज़म की सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात तय थी, ताहम दौरा मलाशिया के बाइस आज मुलाकात नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म कल वतन वापसी पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब से माफ़ी का कोई मुतालिबा नहीं किया है। जो है वो जरदारी साहब से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से इस मसले पे बात करेंगे। उन्हें जाना पड़ा है मलेशिया के विज़िट पे, तो वो कल वापस आते हैं तो इंशाअल्लाह इस बारे में पेश रफ्त हो। जब तक ये मामला लीडरशिप के साथ बैठ के इसके ऊपर कोई फैसला या जो भी लाहे अमल है उस बारे में कोई तय नहीं होता, तो उस वक्त तक पीपल्स पार्टी जो है वो जो उन्होंने स्टांस लिया है। कुछ दीगर अहम खबरों में बात करें। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान और मलाशिया की कंपनी सयाहत के शोबे में मिलकर काम करें। आईटी, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, सयाहत के शोबों में सरमायाकारी और ताउन बढ़ने के वसी मौके हैं। इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आए, सरमायाकारी करें। हुकूमत का काम कारोबार के लिए आसान मौके पैदा करना है, खुद कारोबार करना नहीं। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कुआलालंपुर में पाक मलाशिया बिजनेस फोरम से खिताब। मलाशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा पाकिस्तान और मलाशिया के दरमियान ताउन के वसी मौके मौजूद हैं। कारोबारी इदारों और अफराद के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। पाकिस्तानी कंपनीज़ के लिए मलाशिया के दरवाजे खुले हैं। भारत ने पहले जो एडवेंचर किया था पूरी दुनिया में उसने जिल्लत उठाई थी। भारत की इज्जत जो खाक में मिली है, अब अगर दोबारा इस तरह की हरकत करेगा तो ज़्यादा रुस्वा होगा। भारत कोई भी मनसूबाबंदी कर ले, जिस तरह से पहले हमने जवाब दिया इसी तरह से अब भी कामयाबी मिलेगी।
वो जो कोशिश कर रहे हैं ये इंतखाबी मरहले और सियासत की वजह से उनकी अंदरूनी खाना ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं गजा में रोशनी की किरण नजर आ रही है। हमारा जो है अपनी इज्जत जो है जो मट्टी में मिली हुई है उसको बहाल करने की अगर कोशिश करेंगे तो वो मेरा ख्याल है और ज़्यादा ख़राब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 29वां इजलास हुआ, जिसमें 171 एजेंडा नुकात पर गौर किया गया। इजलास में पंजाब में आइंदा आने वाले हालिया तबाहकुन सैलाब को सूबे की तारीख का सबसे बड़ा सानिहा करार दिया है। गुज़श्ता सैलाब को और मुतासरीन के लिए तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू, रिलीफ और इमदादी प्रोग्राम मंजूर कर लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पंजाब काबीना का 29वां इजलास, एजेंडा नुकात पर गौर किया गया। इजलास में फैसला किया गया सैलाब मुतासरीन को 17 अक्टूबर से इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए जाएंगे। मंजूर शुदा पैकेज के तहत जाम हक अफराद के लवाकिन को 10 लाख रुपए, मुस्तकिल मजूरी पर 5 लाख रुपए, मामूली मजूरी पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। पक्के घर के मुकम्मल इन्हदाम पर 10 लाख रुपए, जुज़वी नुकसान पर 3 लाख रुपए, कच्चे घर के मुकम्मल गिरने पर 5 लाख और जुज़वी नुकसान पर 1.5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। बड़े मवेशी पर 5 लाख और छोटे जानवर के मरने पर 50,000 रुपए मुआवजा का भी ऐलान किया गया। इसी तरह 25% फसल मुतासर होने पर काश्तकारों को फी एकड़ 20,000 रुपए इमदाद फराहम की जाएगी। सूबाई काबीना ने पंजाब के 2,855 मुआवजात में आबियाना और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स मुआफ करने की भी मंजूरी दी। अजलास में दीगर अहम फैसले भी किए गए, जिनमें LDA को ब्यूटी पार्लर्स पर टैक्स लगाने से रोकने, सोलर बिजली नर्ख में 2 रुपए फी यूनिट कमी, रेंटे कार सर्विस पर टैक्स 15% करने, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए MBBS फीस $10,000 मुकर्रर करने और दीगर सूबों के उम्मीदवारों के लिए MD कैट लाजमी करार देने जैसे इकदाम शामिल हैं। काबीना ने पंजाब भर में 8,084 कॉलेज व स्कूल टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती, लाहौर में राशन कार्ड पायलट प्रोजेक्ट और इंटरेस्ट फ्री इलेक्ट्रिक टैक्सी मंसूबे की मंजूरी भी दी। इसी तरह जजेस और सिविल मजिस्ट्रेट्स की हजारों नई असामियां पैदा करने की भी असूली मंजूरी दी गई। वकास गौरी, नियो न्यूज, लाहौर। सैलाब मुतासरीन के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। हमारी क़यादत के खिलाफ बात हुई तो हम जवाब देना जानते हैं। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन के लिए 7 करोड़ रुपए के टेंट्स दिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा अली कासिम गिलानी कहते हैं कि पंजाब के मसाइल जहाँ भी होंगे हम बात करेंगे। मुल्तान, डेरा गाजी खान और लोधरा में सैलाब मुतासरीन मुश्किल में हैं। वज़ीर आला पंजाब ने 25 सितंबर को पीपल्स पार्टी के खिलाफ सख्त बातें की थी। अभी आपको खबर दें, मुल्तान में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की रिहाइशगाह से पुलिस सिक्योरिटी को हटा लिया गया है, जबकि उनके बेटों से भी पुलिस सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। इस वक्त 2 पुलिस गार्ड सिक्योरिटी पर मामूर हैं और ये सिक्योरिटी उनको बतौर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान दी हुई है। ये मामला क्या है, इसकी तफसीलात ब्यूरो चीफ नियो न्यूज़ मुल्तान इमरान अशद जट से हम जानते हैं। जी इमरान। मैं गौसल आजम रोड के ऊपर मौजूद हूँ। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी और इस वक्त के चेयरमैन सेनेट जो हैं उनके घर के बाहर जो सिक्योरिटी या घर के अंदर से सिक्योरिटी पुलिस सिक्योरिटी को हटाने का मामला था, तो इस वक्त मेरे साथ ये जो सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं ये साबिक वज़ीर आज़म के तौर के ऊपर सैयद यूसुफ रजा गिलानी के साथ इस वक्त उनके घर के बाहर एक चौकी मौजूद है। ये जो बाहर सिक्योरिटी एहलकार मौजूद है उनका ये कहना है कि अभी तक उनको किसी किस्म के इस तरह के अहकामात मसूल नहीं है कि आप अपनी सिक्योरिटी यहाँ से छोड़ दें। इसलिए साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी का जो सिक्योरिटी स्क्वाड है वही उनके घर के बाहर मौजूद है और बाकी पुलिस वाले जो है वो इस वक्त यहाँ पे ड्यूटी के फराइज सरअंजाम नहीं दे रहे। वेलकम बैक। सिंध काबीना ने सक्खर और लाड़काना डिवीजन में बहाली अमन, रियासत की रिट कायम करने और कच्चे के इलाके में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ के लिए डाकुओं के हथियार डालने की पॉलिसी की मंजूरी ले ली है। हथियार डालने वाले अफराद के ख़ानदानों को मुआशी तहफ़्फ़ुज़, तालीम, सेहत, हिफाजत और पेशा वराना तरबियत फ्राहम की जाएगी। कामयाब सिक्योरिटी ऑपरेशन और मकामी कम्यूनिटीज़ के साथ वसी मुज़ाकरात के बाद बहुत से डाकुओं ने रज़ाकाराना तौर पर हथियार डालने पर आमादगी का इजहार भी कर दिया है। इस बारे में मजीद तफसीलात कामरान सुहेल से हम लेते हैं। कामरान, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, सिंध काबीना ने आज सक्खर और लाड़काना डिवीजन में जो है वो कच्चों के डाकू के
हवाले से हथियार डालने के हवाले से पॉलिसी की मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक जो है वो जो डाकू हथियार डालेंगे उनके खानदानों को माशी तहफ़्फ़ुज़, तालीम, सेहत और दीगर जो सहूलियात हैं वो फराहम की जाएंगी। इसके अलावा जो है वो हुकूमत जो है वो अमन व अमान और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए इन कच्चे के जो इलाकों हैं वहाँ पर स्कूल, सेहत की और दीगर जो है वो सहूलियात जो है वो फराहम की जाएगी। आज वज़ीर आला सिंध को इजलास के अंदर ये बताया गया है कि इन इलाकों के बाद कच्चे के डाकुओं से जो है वो कामयाब मुज़ाकरात हुए, जिस पर उन्होंने आमादगी जाहिर की है रज़ाकाना तौर पर हथियार डालने की, जिसके बाद ये हुकूमत सिंध की जानिब से फैसला किया गया है। जी ठीक है, अब बहुत शुक्रिया आपका कामरान तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। ताजिर रहनुमा SM तनवीर ने सितंबर 2025 के ताज़ा तरीन तिजारती इरादोशुमार पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। कहते हैं तिजारती खसारा 45.8% इजाफे के साथ 3.34 अरब डॉलर्स तक पहुँच चुका है। ये परेशान कुन रुझान मईशत में बुनियादी ढांचे के मसाइल की वाज़ेह निशानदही करता है, जिनमें गैर मुसाबकती बरामदात, गैर मुस्तहकम दरामदी इन्हिसार और सनती बहाली की मजबूत हिकमत अमली की अदम मौजूदगी शामिल हैं। रवा माली साल की पहली सहमाही में ही तिजारती खसारा 9.37 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया है, जो पिछले साल के इसी अरसे के मुकाबले में 32.9% इजाफा जाहिर करता है। हुकूमत से मुतालिबा है कि बैरूनी खाते के बहरान से बचाव के लिए एक आला सतही एक्सपोर्ट इमरजेंसी राउंड टेबल बुलाए, जो ज़्यादा पायदार और मुसाबकती तिजारती पॉलिसी के फ्रेमवर्क की तरफ काम करे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी बहरिया की 250वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया मेलानिया भी इनके साथ इस तकरीब में मौजूद थी। तकरीब में मौजूद अमरीकी बहरिया के एहलकार ट्रंप के रक्स से खूब महसूस हुए, जबकि एहलकारों ने ताली बजाते और शोर करते हुए ट्रंप को दाद दी। इस बुलेटिन से इतना ही।